हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 का मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, वैसे आज है 15 अगस्त, तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि हमारे इस चैनल से हमारे कंट्री का हर एक बच्चा प्रॉपर नॉलेज गेन कर सके। ओके, और कहीं भी जैसे कि अगर किसी को पैसा बाधा बनता है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, एकदम ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सभी को इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग जानेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के सभी सोल्यूशन देखेंगे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको कि आगे फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल है क्या, इसका डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग क्या? मीनिंग, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन का फंडा क्या है वो भी बताता हूं। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इन विच ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। होल नंबर तो हमको सभी को पता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, बराबर। इसको क्या कहते हैं? अपन होल नंबर कहते हैं। अब एक्सप्रेशन का क्या फंडा है सर? एक्सप्रेशन का मतलब क्या? एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है जिसमें इक्वल टू साइन नहीं होता है। समझा? एक्सप्रेशन मीन्स क्या? ऐसा मैथमेटिकल टर्म जिसमें इक्वल साइन नहीं होगा उसे कहेंगे क्या? एक्सप्रेशन। अब यहां पे पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल तो पता ही आपको, ए टू जेड के बीच में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और उसका पावर, पावर यानी इंडेक्स, पावर यानी इंडेक्स। सी दिस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 2y क्यूब प्लस 7y² माइनस वाई, 5a वाई स्क्वायर माइनस 17। ये सब क्या है? ये देखोगे तो सब क्या है? एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि यहां पे देखोगे तो इक्वल टू का साइन नहीं है। क्लियर है? इसके इंडेक्स पे कितना है? 3, इधर 2 है, इधर 3 2, इधर 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, यहां पे 2। अब 3x क्यूब की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहां पे देखो, इसे कहते हैं कोइफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोइफिशिएंट। इसे कहते हैं कोइफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोइफिशिएंट। ओके, और ये वेरिएबल है आपका, x क्या है? आपका वेरिएबल। और इसके ये जो ऊपर दिया है इसे पावर कहते हैं, यानी इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर यानी इंडेक्स। ये वेरिएबल हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पावर यानी इंडेक्स। क्लियर है? ओके, ये इसके बेसिक टर्म्स है। ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल मैंने अभी बता दिया आपको। देखो यहाँ पे सबके, यहाँ पे दिख रहा है वेरिएबल के पावर, ये सब पावर 3 2 3 2 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये सब क्या है? वेरिएबल के क्या है? पावर है। और ये सब पावर किसमें है? होने चाहिए, किसमें होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? होल नंबर। ओके, चलो अब ये देखो, यहाँ पे भी होल नंबर है। अब 17 वाई रेस टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी वेरिएबल के इंडेक्स में अगर 0 होता तो आंसर 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। इसलिए यहां पे क्या किया अपन ने? 17 इंटू वाई रेस टू 0 लिखा है, क्योंकि वहां पे 17 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा? 17 ही होगा। इसलिए उसका वेरिएबल क्या हो गया? वहां पे वेरिएबल वाई लिया और उसका पावर कितना हो गया? 0। तो 0 क्या है? होल नंबर। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब के सब है क्या? एक्सप्रेशन। ये सब के सब कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ये भी एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन, ये भी है, ये और ये भी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आर द होल नंबर मैंने बता दिया क्या है डेफिनेशन। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। पॉलिनोमियल ये भी है, ऑफ कोर्स। पॉलिनोमियल है क्या? जो देखते देखते जाओ, एक एक करके देखते जाओ, देखते जाओ। ये देखो, फर्स्ट की बात करें, ये भी पॉलिनोमियल है। दूसरे की बात करें तो ये भी है, और ये भी है, ये भी, क्योंकि इस डेफिनेशन में क्या हो रहा है? फिट हो रहा है। क्या हो रहा है? फिट हो रहा है। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो जहां पे भी वेरिएबल x का पावर क्या रहना चाहिए? होल नंबर रहना चाहिए। तो समझ जाने का क्या है? वो पॉलिनोमियल है।
अगर होल नंबर नहीं हुआ तो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अभी रूट एक्स प्लस 3 है, तो अभी देखो एक्स के इंडेक्स पे याद रखो, अब याद रखो यहां पे कभी भी, यानी जो वेरिएबल दिया है आपको, ये वेरिएबल जो दिया हुआ है इसको हम ऐसा लिखते हैं 1/2। तो वेरिएबल एक्स के इंडेक्स पे माइनस नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो इधर फ्रैक्शन आ गया ना, क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गया, अंडरस्टूड। तो किस तरह से पहचानेंगे, पहला ही आपको 3.1 में आएगा कि आइडेंटिफाई करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी मैंने बताया था x⁻² प्लस 3 ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाले कभी भी नहीं होंगे, याद रखना, और माइनस वाला नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे x² प्लस √5, √5 से कोई मतलब नहीं है, हमको किसको ध्यान देना है, वेरिएबल। किसको ध्यान देना है, वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके इंडेक्स में क्या हो गया, 0, और पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, और है ना, यस, ये भी होल नंबर, वो भी होल नंबर, मतलब ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। समझ गया, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब आइडेंटिफाई करेंगे। आपका सबसे पहला ही प्रैक्टिस सेट है 3.1, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, और जस्टिफाई करना है। तो अभी मैंने बताया कि कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल है, वेरिएबल का इंडेक्स क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बरोबर। अगर वो फ्रैक्शन में होता है और अगर माइनस में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, क्या होना चाहिए, होल नंबर। चलो अब y प्लस 1/y है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। y प्लस 1/y की बात करेंगे तो ये नीचे है, y अपॉन में है ना, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। पहले ऐसा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो, ये 8वीं का एक लॉ ऑफ इंडाइसिस है। यहाँ पे माइनस है तो नीचे आ जाता प्लस, और नीचे प्लस रहता तो ऊपर चला जाता तो माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस हुआ, और ये -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 इज अ नॉट अ होल नंबर, याद रखना, ये होल नंबर नहीं है। तो ये आपका क्या है, होल नंबर नहीं है। अब लिख देने का यहाँ पे क्या, वन ऑफ द पावर ऑफ y इज कितना है, -1 है, विच इज अ नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं है। लिख देना यहाँ पे, द गिवन एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ, वहां पे नॉट आएगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वो गलत लिख, मिस प्रिंट है। यस, तो ये यहाँ पे मिस प्रिंट था, मतलब मिस्टेक था थोड़ा सा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना है, क्या है, माइनस में आ गया, और माइनस में कोई भी होल नंबर नहीं होता है। क्लियर है। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 माइनस 5 रूट एक्स। अब सिर्फ वेरिएबल का इंडेक्स देखो, वेरिएबल का इंडेक्स, वेरिएबल का इंडेक्स यहाँ पे कितना है, बोलो, फ्रैक्शन में आ जाएगा। रूट में है मतलब x⁻², और हाफ है मतलब फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 1/2 इज अ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, बस उधर लिख देना आपको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन। ओके, 1/2, और 1/2 क्या है, इसका x का इंडेक्स क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल नहीं। हियर वन ऑफ द वेरिएबल पावर ऑफ द x इज कितना है, 1/2 है, और ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इज एन ऑर्डर, क्लियर है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल है कि नहीं है पहचानते। एग्जाम में फिक्स आएगा 100%, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप खुद ही बता दोगे। बताओ यहाँ पे कितना है, 2 है, यस, यहाँ पे 1 है,
और यहाँ पे 0 हो गया। ओके, इसका मतलब वो सब क्या है, 2 1 0 दीज आर द कॉल्ड होल नंबर, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल होगा। यस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल है। क्लियर, क्लियर है, तो होल नंबर आ गया तो हो गया, काम खत्म, इज अ पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ देखो, 2m कितना है, -2 प्लस 7m -5। अब इधर देखो माइनस आ गया, तो माइनस क्या होल नंबर में होता है, नहीं होता है, मतलब ये होल पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, बस आपको लिख देना है, आपको जस्टिफाई करना है। एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। वन ऑफ द पावर ऑफ m कितना है, -2, इसलिए जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे थोड़ा सा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 10 दिया हुआ है, सिर्फ 10 दिया है, तो क्या करने का, इसको पहले इसको ऐसा करो, 10x⁻0, क्योंकि x⁻0 कितना होता है, 1, 1 इंटू 10 कितना होगा, 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स होल नंबर है, इसकी वजह से ये क्या है, पॉलिनोमियल है। समझ गया, तो हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल समझ गया सबको। यस, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 तो एकदम आसान है, कुछ है या नहीं है, ओनली जस्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट, m³ का कोएफिशिएंट, मतलब m³ के पहले क्या है वही आपको बताना है। चलो क्या बोला देखो, m³ का कोएफिशिएंट आपको बताना है, इधर दिख रहा है, तो m³ के जो पहले नंबर कुछ भी दिखा, दैट इज अ कोएफिशिएंट। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ m³। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना, 1, तो लिख दो 1, खत्म हो भैया। कितना हो गया, 1, तो लिख दो, क्या कितना होगा बोलो, 1, काम खत्म हो गया, खत्म हो गया आंसर। अब ये देखो m³ किधर है, यहां पे है, तो इसके पहले क्या है, -√3, तो m³ का कोएफिशिएंट कितना है, -√3, खत्म, लिख देना ऐसा। क्लियर है। दूसरा नेक्स्ट वाला, तीसरा क्वेश्चन, -2/3 m³ -5m² प्लस 7m -1। ठीक है, m³ किधर है, यहाँ पे, तो इसके पहले क्या है, -2/3, तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, -2/3, काम खत्म, लिख देना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एकदम आसान है, एकदम आसान। राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, मोनोमियल विथ डिग्री 7, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, 7। मोनोमियल बनाना है, अरे एकदम सस्ता सवाल। मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक, कितना होना चाहिए, एक, कितना होना चाहिए, एक। तो x लेना, बोल दिया है x, नहीं बोलता तो तुम कुछ भी ले सकते थे, m/q/t कुछ भी ले सकते थे, लेकिन x बोला है तो x लेना, और उसका डिग्री कितना है, 7, तो हो गया x⁻7, खत्म। दूसरा, बाइनोमियल विद डिग्री कितना है, 35। बाइनो का मतलब होता है दो, बाइनो का मतलब दो, मतलब दो टर्म्स रहेंगे जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 35। तो कुछ भी बना सकते हो आप फ्री हो, यहाँ पे 15 अगस्त आज है, स्वतंत्र हो, यस, स्वतंत्रता दिवस है, तो यहाँ पे भी आप फ्री हो, कुछ भी बना सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे एग्जाम्पल, बट कंडीशन अप्लाई। मोनोमियल बोला तो मोनोमियल होना चाहिए, एक्स लेना है, x⁻35। अब इधर प्लस कुछ भी कर दो, +1 +2 +x, ऐसा मैं x ले रहा हूं, ठीक है, x ले लिया, यहाँ पे 3x लिख सकते हो, 10x लिख सकते हो, 5x लिख सकते हो। ओके, याद रखना यहाँ पे क्या बोला, बाइनोमियल दो टर्म हो गए,
और हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 35। तो याद रखना यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई 35। तो यहाँ पे आप 10x लिखो, 20x लिखो, 5x लिखो, 2x लिखो, 50x लिखो, कुछ भी लिखो। समझा? नेक्स्ट, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसके 3 टर्म्स होते हैं और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है बोलो 8। चलो लिख दो 3 टर्म, कोई भी टर्म, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या करना है 8, मतलब उसके टकले पे कितना रहेगा 8। 2x रेज टू 8, यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आप फ्री हो इधर। बट यहाँ पे 8 चाहिए, मतलब 8 चाहिए, क्योंकि इसके टकले पे कितना बोला डिग्री 8, तो 8 ही आएगा। क्लियर है? समझा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये ट्रिक फॉलो करते जाओ, आपको आसानी से सब क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा। और पता है ये ऐसा चैप्टर है ना, आपको 7th स्टैंडर्ड में भी कुछ ना कुछ मिलेगा, 8th में भी मिलेगा, 9th में तो है, और 10th में इसके फैक्टराइजेशन आएंगे, बट इक्वल टू आ जाएगा वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th में जाओगे तो उसमें चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहां पे भी फैक्टर ही करना है, यहाँ पे भी इसके हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड से, बट ये तो क्या है एक्सप्रेशन है। ओके, तो हमको एक्सप्रेशन के बेसिस पे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला डिग्री बोला है। अब डिग्री का मतलब क्या, जो वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स है, जो वेरिएबल का क्या है हाईएस्ट इंडेक्स, उसे कहते हैं क्या अपन डिग्री। क्या कहते हैं? चलो √5 क्या है रूट, चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4। रूट क्या है 5, तो √5 को हम पहले लिखते क्या है √5 इंटू 1, तो √5 1 का मतलब होता है x रेज टू 0, x रेज टू 0। तो अब बताओ इसका टकले पे कितना है, इसके इंडेक्स पे कितना है 0, तो हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 0, तो इसका डिग्री कितना हो गया बोलो, बोलो लवकर सांगा रे बाबा, कितना डिग्री 2। समझ गया? अरे सॉरी 0, डिग्री कितना हो गया 0। क्लियर है? जोश जोश में अभी ऐसे ही होता है, एग्जाम में भी ऐसे तुम लोग के साथ होता रहेगा कभी कभी ना, अरे आ रहा है यार फटाफट, और पता चलते हम मतलब दिमाग में सोचते बरोबर है, दिमाग में सोचते बरोबर है, करते भी सही है, लेकिन लिख कुछ और देते हैं और फिर हमारा नंबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहावत सुने हो ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो और ईमानदारी से रहो। आगे चलो, क्या दिया है x रेस टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। अरे क्या बताओ x रेस टू 0 है, अब बताओ डिग्री कितना आएगा, खत्म। अब दूसरा बोलो ना, फिर तीसरा क्वेश्चन रूट, सांगा लवकर सांगा, थर्ड क्वेश्चन √2 m रेस टू देन माइनस, अब वेरिएबल के टकले पे देखो कितना है, तो हाईएस्ट डिग्री इंडेक्स हो गया, मतलब क्या लिखोगे डिग्री इक्वल टू सांगा लवकर 10, खत्म हो गया। नेक्स्ट अब ऐसे आ जाएगा आपका 5th 2p माइनस कितना √7, बताओ तुम लोग क्या आएगा, वेरिएबल क्या है p के टकले पे क्या है कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं होता उधर एक ही होता है भगवान, एक। समझा? तो कितना हो जाएगा डिग्री, समझ गया? नेक्स्ट 6, 7p फिर माइनस y क्यूब, अच्छा y है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस
y रेस टू 5। सबसे बड़ा बोलो देखो कौन सा है 5, तो डिग्री सांगा का है होनर, खत्म ना, क्या एकदम सस्ता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। इधर बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये तो हमने जो देखा 1 to लेकर 6 तक स्टूडेंट, इसमें सिर्फ देखोगे तो सब में एक ही वेरिएबल थे। यहाँ पे m था, यहाँ पे p था, वहां पे x था, मतलब एक ही सिंगल वेरिएबल था। तो सिंगल वेरिएबल में सबसे ज्यादा जो इंडेक्स है वो उसकी डिग्री होती है। बट जब डबल ट्रिपल होता है तब प्रॉब्लम आता है। तब क्या करने का उस समय पे, जो उस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री है सबको प्लस करने का। एक बताता हूं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सॉरी 7 है ना, 7 एक्स वाई जेड देन प्लस एक्स वाई माइनस जेड, ऐसा ही है। ओके अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, तो इसका एक इसका एक इसका एक कितना हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक और एक कितना हो गया 2, और ये तो अकेला है, बड़ा कौन सा है 3, तो डिग्री कितनी हो गई बोलो 3, खत्म हो गया खल्लास। आता सांगा लवकर 8वां क्वेश्चन, 8वां है क्या, एम क्यूब एन स्क्वायर, नहीं 7 है सॉरी 7, फिर -3 m रेस टू 5 देन n प्लस mn। अब इसका टकले में कितना है, इसका टकले में कितना है, कितना हो गया, इधर कितना है और इधर कितना है, कितना हो गया, इधर कितना है, इधर कितना है, अब बड़ा कौन सा है, ओ बड़ी में ये बात क्लियर है। तो ऐसा इधर ना नीचे ऐसा लिख देने का भैया, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो 10 हो गई, इसकी जो ऐसा एरो करके डिग्री लिख देना, इसकी 6 हो गई, इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, सबसे बड़ी, देयरफॉर पूरे का डिग्री कितना हो गया, खत्म हो गया, क्लियर। अब क्लासिफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कैसे क्या क्लासिफाई करना है सर, पहला लीनियर, लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। स्मार्ट ट्रिक दूंगा, स्मार्ट, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 1 हो उसे लीनियर कहा जाता है, क्या, हाईएस्ट डिग्री इंडेक्स 1 हो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो। जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, और जिसका हाईएस्ट 3 होगा उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। खोपड़िया में आई बात, समझ में आया। चलो अब बस क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही कुछ, यस। पहला क्वेश्चन, देखो तो अब इसके देखो हाईएस्ट इंडेक्स कितना है बोलो, डिग्री कितना है इसका 2 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या है ये, इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट कितना है, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2, तो इसको इस एक्सप्रेशन को क्या नाम देंगे हम लोग, बोलो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर। अब नेक्स्ट, ये अकेला भैया अकेला जो रहेगा लीनियर, लीनियर, खत्म, बस लिख देना है आपको एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो इसके टकले पे एक है, अकेला है भैया, क्या होगा, अकेला है, लीनियर, क्या हो गया, लीनियर, क्लियर। नेक्स्ट, सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, क्या हो गया, क्यूबिक, बस लिख देना उधर, ओके, कि भैया डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3, इसलिए क्या है, क्यूबिक है। समझ गया, मैं बार बार बोल रहा हूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर स्टैंडर्ड 7 to 10, ओके, हर एक स्टैंडर्ड को एक काम आता है, याद रखना, इसलिए सभी को शेयर करो। नेक्स्ट, अब ए स्क्वायर टकले पे कितना है 2, तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, क्लियर है, खत्म। कितने क्वेश्चन है 5 ना, एक और है 3r क्यूब, अरे क्यूब है भैया,
तो क्यूबिक हो गया ना, खत्म ना, लिख दो ना, और क्या एकदम इसमें तो ऐसे चुटकियां बजाते ही तुम लोग कर लेगा। अगर उसके बाद भी नहीं कर पाएगा ना, फिर चुल्लू भर पानी लो, थोड़ा मुंह धो लेना, हाँ ठीक है, फिर करना। चलो आगे चलो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पहले जान लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ये एक मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है 8x² प्लस 7x⁵ प्लस 2 माइनस दिस। ओके, तो अब इसको क्या करना है, फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरह से होता है, ओके उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द पॉलिनोमियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल। बढ़िया, मेरी बात याद रखना, जब कभी भी तुम पॉलिनोमियल को उसके वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हो, कौन से फॉर्म में, डिक्रीजिंग, बड़े से छोटा, तो उसे क्या कहते हैं अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे बड़ा क्या था, देखो ये था, तो पहले हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया। उससे छोटा क्या है, 4 है, लेकिन इसमें तो 4 है या नहीं है क्या, नहीं है 4, ओके 4 नहीं है, लेकिन 3 तो है, उसके पहले 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -5x³। फिर उसके पहले क्या आता है 2, तो क्या लिखेंगे बोलो, +8x², लिख दो उधर। और लास्ट में क्या बचा भैया, बोलो 2 बचा हुआ है, +2 बचा है, तो अकेला बचा है, तो उधर चुपचाप लिख दो। ओके, चलो यहाँ पे लिख देंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझा क्या, क्या होता है, क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखेंगे इंडेक्स फॉर्म, क्या देखेंगे, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म को किस तरह से लिखा जाता है, जो मिडल में, अगर मान जैसे यहाँ पे देखो, इस ये वाला टर्म है ना, इसमें 5 के पहले क्या आता है, 4, तो जो टर्म नहीं रहेगा वहां पे 0 का यूज करके वो टर्म लिखना है, क्या करना है, वो टर्म लिखना है। ओके, हाईएस्ट पावर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, एवरी पावर शुड बी प्रेजेंट, होने चाहिए। जैसे इसमें देखो, इसका 4 नहीं है, इसमें फिर 3 है, 2 है, 1 नहीं है, 0 है, तो जो पावर नहीं है उसको कंपलसरी लिखना है, वो भी कोएफिशिएंट उसका 0 करके, दैट इज अ इंडेक्स फॉर्म, दैट इज अ इंडेक्स फॉर्म। इसी में देखो, इसको मैं छाप दिया पूरा। अब क्या नहीं था, 4 नहीं था ना, 4 वाला नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0x⁴ लिखेंगे, पहले में आ जाएगा 0x⁴, इधर क्या नहीं है 1, तो 0x⁴, 1 तो लिखते नहीं है, तो 0x लिख के छोड़ दो, खत्म हो गया खोपड़ी में। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म, समझ गया। अब लास्ट आएगा कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म इज अ रिवर्स ऑफ इंडेक्स फॉर्म, इसका उल्टा होता है, जो ये इंडेक्स दिया है इसी का कोएफिशिएंट यहाँ पे छाप दो, 7 0 -5 8 0 एंड 2, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट फॉर्म। क्लियर है, चलो देखते हैं। कोएफिशिएंट उठाओ, छाप दो, और बीच में कॉमा दे देना, खत्म, खलास। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर, ये पूरे मीनिंग हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है, पढ़ो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। अभी बताएं स्टैंडर्ड म्हणजे काय सांगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, तो बस सबसे बड़ा पावर क्या है बोलो, m⁻3, उसके बाद क्या है 5m, उसके बाद क्या है 3, तो मतलब हमको बस अरेंज करना है, लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, ऐसा लिखना वहां पे। ओके, फिर m क्यू पहले, फिर क्या आ जाएगा 5m, और क्या आ जाएगा +3, हो गया खत्म। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा बोलो, सबसे बड़ा 5y⁵, पहले क्या लिखेंगे y⁵, फिर 4 है क्या कहीं, हाँ है ना, फिर 3 है क्या, है ना, 5 4 3, पहले इसको छाप दो, इसको छापो, फिर इसको, फिर 2 वाला, ये माइनस है, माइनस ध्यान देना, ध्यान में रखो,
फिर वन, वन माने किधर अकेला कहीं है, कुछ नहीं है तो छोड़ दो। फिर हाँ है ना, सॉरी इधर -7, तो इधर क्या लिखेंगे -7। ओके, ये हो गया खत्म। और लास्ट में एक बचा है जीरो वाला, तो -12। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ गया, अंडरस्टूड, समझा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन अ कोएफिशिएंट फॉर्म। और आठवां दिया है राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एकदम सस्ता सवाल है, एकदम आसान है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन अ कोएफिशिएंट फॉर्म। अभी बताया था आपको तीनों फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड, कोएफिशिएंट, देन इंडेक्स। तो एकदम आसान है, कुछ है ये नहीं, एक्सप्रेस पॉलिनोमियल इन अ इंडेक्स फॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, x³ - 2, x³ - 2 क्वेश्चन लिखना है आपको। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे सबसे पहले याद रखना, जब कभी भी कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं तो उसमें हर एक वेरिएबल का इंडेक्स यानी पावर जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। 3 पहले है, लिख दो। चलो, द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज, ये लिखना जरूरी है, ध्यान में रखो। कितने बच्चे डायरेक्ट फटाफट आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं चलता रे बाबा, ठीक है। चलो पहले x³ लिख देंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या नहीं था, क्या नहीं है इसमें के अंदर, 2 इंडेक्स नहीं है ना, तो जो नहीं है मैंने क्या बताया था, 0x⁻²। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस 0x⁻²। 2 के पहले क्या आता है, 1, 1 भी नहीं है, तो क्या करेंगे, प्लस 0x लिख दिया। अब ये तो है ना, एज इट इज छाप देना, तो हो गया आपका। तो गिवन पॉलिनोमियल इन अ कोएफिशिएंट फॉर्म इज, अब कोएफिशिएंट में इसी को लिखना है। कोएफिशिएंट में अगर लिखना है आपको तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे, इसका 1, इसका 0, इसका 0 और उसका -2, तो कोएफिशिएंट बन गया। खोपड़िया में आई बात, दैट इज अ कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म को लिखने के लिए आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना जरूरी है, समझ गया। तो इसलिए हमने इंडेक्स लिखा, फिर उसका कोएफिशिएंट उठा के छाप देंगे। अब 1, 0, 0, -2, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट 5y, इसका टक लेते 1, पहले क्या करेंगे हम लोग, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्म। तो 1 है, 0 नहीं है, तो लगा दो 0 वाला भी। इंडेक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, +0, इसका कोएफिशिएंट 5, इसका कोएफिशिएंट 0, तो मतलब कोएफिशिएंट क्या बना, 5,0, डन, खत्म। ओके, अब थर्ड वन, 4, 3 नहीं है, तो पहले क्या करोगे, इंडेक्स फॉर्म में लिखोगे। पहले इंडेक्स फॉर्म में, तो पहले तो लिख दो इंडेक्स फॉर्म, जो नहीं है उसके पहले 0 लगाना है, तो 0m⁻³ हो गया। फिर ये तो 2 है, छाप दो उसको ऐसे 2, और +7, लेकिन इसके पहले देखो, 2 के पहले क्या है, 1 नहीं है, मतलब 0m आएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 7, तो एज इट इज कोएफिशिएंट बन गया कि नहीं। अब 2, 0, -3, 0 और 7, तो ये आपका कोएफिशिएंट आ गया। ठीक है, समझ गया, क्लियर, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन, 4th, अरे एकदम सवाल सस्ता सवाल है, क्या बोलने का, -1/2 है, 2/3। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अब देखो इसके टकले पे इसका जो इंडेक्स है वो कितना है, 0 है। कितना है, मतलब 0 के फॉर्मेट में है, सिर्फ कोएफिशिएंट बनाना है हमको। ओके, तो कोएफिशिएंट, अब ये तो सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वो कोएफिशिएंट ही वही आंसर है, समझ गया, क्लियर। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर भी क्वेश्चन ही है, ऐसा क्वेश्चन है इसका आंसर भी, खोपड़िया में आई बात, समझ गया। जब कोई नंबर रहता है तो नंबर का कोएफिशिएंट भी वही रहता है, समझ गया, खत्म हो गया 7वां।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट लिखने के पहले क्या किया जाता है, इंडेक्स फॉर्म में लिखा जाता है, करेक्ट। तो वैसे करो पहले, अभी तो बताया था। अब देखो यहाँ पे ये आपको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है, इसको क्या बनाना है, इंडेक्स। तो ट्रिक बताता हूं तुमको। कितने नंबर है टोटल, 1 2 3, 3 में से एक माइनस कर दो, कितना हो गया 2, कितना हो गया, मतलब हाईएस्ट इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। समझ गया, जितने नंबर्स हैं उसमें से एक माइनस कर दो, वहां से उसका डिग्री स्टार्ट हो जाएगा। वेरिएबल कुछ बोला नहीं तो आप फ्री हो, कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जो मन करता है वो ले लो। चलो, तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज, ये तो कोएफिशिएंट फॉर्म है। ओके, हमको इसको बनाना है कितना, वो एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी बताया उसको, ठीक है, जो माइनस करना है आपको वही मैं एक्सप्लेन किया। चलो, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज, अब सबसे पहला यहाँ पे 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ओके, हाईएस्ट पावर कितना आया, 2, फिर उसके बाद रिड्यूस होगा 1, 1 आ गया, फिर 0 मतलब 3, और 1 लिखते नहीं है, ये लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं है। क्लियर है, समझ गया, अंडरस्टूड। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला। ओके, राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में इसको लिखो, कैसे करेंगे, 5 0 0 0, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक कम कर दो 4, मतलब हाईएस्ट इंडेक्स कितना आएगा, 4 से स्टार्ट होगा। देखो 5 x रेस टू 4 प्लस 0 x रेस टू 3 प्लस 0 x प्लस 0 माइनस 2, और यहां पे आ जाएगा 0x और माइनस 1। देखो 4 3 2 1 0 आया, क्लियर। अब इस 0 वाला जो कहानी है इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात बताओ, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या फिर, ये हो गया आपका क्या, इंडेक्स फॉर्म। क्लियर है, समझ गया, ओके। लास्ट क्वेश्चन, कितने नंबर है, 1 2 3 4, एक कम कर दो 3, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा 3। क्लियर है, कर लोगे। चलो, इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, 9 बोल रहा है राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस, दिस इज अ एक्टिविटी। क्या है, बस बॉक्स में आपको प्रॉपर लिख देना है। ये देखो, ये आपकी एक्टिविटी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3, लीनियर कितना 1, बाइनो जिसमें एक ही टर्म, ट्राइनो बाइनो का मतलब क्या, 2, बाइनो मतलब 2 ही होता है ना, हाँ बराबर, जिसमें 2 टर्म, ट्राइनो मतलब 3 टर्म, और मोनो मतलब
एक टर्म, करेक्ट। चलो, तो बस इसी में से उठाओ, इधर डाल दो। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। किधर है ये? देखो इधर है, बस इसको इधर छाप दो। 1 2 3, 3 मिल गए पॉलिनोमियल। एक और है कहीं? नहीं है। एक लिख दिया, एक और आजा, एक और आजा। ये टोटल 3 पॉलिनोमियल है। हो गया, खत्म। क्यूबिक एक ही है और ये वाला भी है, दोनों इधर आ जाएगा। बोलो ऐसा सर, आजा भैया, आजा राजा आजा। ये हो गया, खत्म। बस लिखना है आपको, छापना है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लीनियर में जिसके टकले पे सिर्फ एक ही हो, किधर है ऐसा? पहला देखो, एक का ही है, क्या आएगा? एक्स प्लस, हो गया। मोनो लिखो, जिसमें कितने टर्म्स, ये तो हो गया, कितने टर्म्स आने चाहिए? बोलो भैया। ये है नहीं भाई, बोल आजा। सॉरी, बाइनो का मतलब 2, मोनो नीचे है। मोनो 1, बाइनो 2। 2 टर्म वाले किधर किधर है? ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, बराबर कि नहीं? बस उठाओ, उधर डाल दो। क्लियर है? खोपड़िया नहीं बात। और ट्राइनो मतलब कितना टर्म दिखना चाहिए? 3। और मोनो का मतलब कितना टर्म दिखना चाहिए? समझ गया, खत्म। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज, फुल सॉल्यूशन। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की जयगान करना जरूरी है हमें, यस, क्योंकि हमें सभी भाषाओं से प्यार है, हम सभी भाषाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, यस। चलिए, थैंक यू।